हालेलुया। क्या आप सभी अपने विषय पर हो? कौन सा विषय चल रहा है हमारा? दान और दशमांश पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले भाग में हमने जो बात की थी वो हाबिल और कैन के भेंट के बारे में हमने बात की, और उसमें से हमने क्या सीखा कि परमेश्वर हमारे भेंट को नहीं देखता, परंतु किसको देखता है? हमारे दिलों को देखता है कि हम जो भेंट या दान दशमांश जो प्रभु के चरणों में लेकर आते हैं, किस हृदय से लेकर आते हैं। ऐसा नहीं था कि हाबिल ने भेड़ लाया और कैन ने सब्जियां लेके आई और इसलिए परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं था। यह था कि वो किस हृदय से लाया गया था, परमेश्वर उसको देखता है। तो आपके यदि दान दशमांश भेंटे यदि प्रभु स्वीकार करना है तो यह है कि आप अपने दिल की क्या कहेंगे, आनंद के साथ में जो है आप परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। और बीते हफ्ते हमने दूसरा भाग जब उसमें देखा तो अब्राहम के दशमांश के बारे में हमने सीखा कि अब्राहम ने अपना दशमांश मलकीसेदेक के आगे लेकर आया। और इस पूरे स्टडी के अंदर हमने यह सीख कर लिया, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अब्राहम ने जो दशमांश मलकीसेदेक के सामने लेकर आया, यह हमें क्या सिखाता है। अब्राहम ने जिस स्थिति में इस भेंट को लेकर आया था, इस स्थिति को आप नहीं भूलना। एक युद्ध को जीत अब्राहम अपने दशमांश को मलकीसेदेक के आगे लेकर आया था। यह किस बात को दर्शाता है कि हर एक वो जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, यदि परमेश्वर के राज्य के लिए वो जब अपने यात्रा में आगे बढ़ रहा है, उसे एक युद्ध लड़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ेगा तो कौन उसको जीत देगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने भजन संहिता चलने के समय बात की थी कि युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर वो एकमात्र यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है, हमें जय तो मिलेगी। तो एक मसीह को आत्मिक युद्ध तो लड़ना है और वो जय भी पाएगा। लेकिन जय पाने के बाद, जैसे अब्राहम ने अपना दशमांश प्रभु के सामने लेकर आया, ये परमेश्वर के सामने उस युद्ध में जय देने की एक क्या कहेंगे, एक बयाना था कि प्रभु हमें जय देता है। हालेलुया। सो हमने देखा कि एक युद्ध तो हमको लड़ना होता है, लेकिन इस युद्ध में जय देने वाला हमारे साथ में रहता है। जब वो जय देता है तो उसके बाद एक धन्यवाद के भेंट के समान जो है इस दशमांश को, जैसे अब्राहम ने मलकीसेदेक के सामने लेकर आया, ऐसे ही ये दशमांश इस बात को दर्शाता है। आज हम तीसरे भाग में जा रहे हैं जिसमें याकूब के बारे में हम देखेंगे कि याकूब ने भी परमेश्वर के आगे दशमांश के बारे में एक वाचा बांधी। और इस वाचा को मैं और आप समझ के लेंगे कि क्या ऐसी बात परमेश्वर और याकूब के बीच में थी जो बात मेरे और आपके और परमेश्वर के बीच में होती है। हालेलुया। यहां पर जब याकूब को हम देखते हैं, याकूब के बारे में हमने अभी 3 हफ्ते पहले ही बात की थी कि याकूब जब परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि तुझे बेथेल में वापस जाना है, परमेश्वर ने याद दिलाया याकूब को कि एक वाचा तूने मेरे साथ में बांधी है। आज उसी बात को फिर से हम स्मरण करेंगे। याकूब किसका बेटा है? वो सोच सोच के बोल रहे सब लोग। अभी सब लोग बाइबल पढ़ रहे हो ना? सभी लोग अभी, हाँ, इसहाक का बेटा है याकूब, ठीक है ना। याकूब के भाई का नाम क्या है? एसाव। याकूब और एसाव में बड़ा कौन था? लेकिन उनकी खासियत क्या थी, कोई बताएगा? याकूब और एसाव, ये 2 भाइयों की खासियत क्या थी? ये दोनों जुड़वा थे। कई बार दिमाग में ऐसे आता है क्योंकि एसाव बड़ा था तो हो सकता है एसाव पहले जन्मा, याकूब बाद में जन्मा। बिल्कुल आगे पीछे जन्मे, लेकिन थे जुड़वे दोनों एक जैसे ही दिखते थे। दोनों में फर्क क्या था? एसाव का रोएदार शरीर था, पूरा शरीर में बाल बाल, ऐसे बड़े बड़े बाल थे, भालू जैसे था, समझ लो, ऐसे मान सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बाल थे उसको। बाद में अपने पिता के सामने जब आशीष गया तो उसने पूरे क्या बोलते हो, बकरी की खाल पहन कर गया था ताकि उसके पिता को लगे कि ये एसाव ही है करके। जब याकूब ने आशीष को पाया, याकूब जब अपने भाई से डरकर भागा अपने पिता के सामने से, कहां भाग रहा था वो? भागकर कहां जा रहा था वो? बोलो। नहीं, कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहां भाग रहा था वो? अरे एक जन कोई बोलो, मुझे समझ में आए। हरान को भाग रहा था। हरान में कौन रह रहा था? उसका मामा का नाम क्या था? लाबान। हाँ, तो ये थोड़ा दोहराएंगे तो सब लोग थोड़ा
एक्सपर्ट हो जाएंगे बाइबल के अंदर कि हाँ हमें मालूम है याकूब के मामा जी का नाम क्या है और मामा जी कहाँ रहते थे। वो रहते थे हारान में। जब याकूब अपने पिता के घर से अपने मामा के घर की तरफ जा रहा था, बीच में यहां पर हम देखते हैं कि याकूब की मुलाकात एक स्वप्न के द्वारा परमेश्वर के साथ में हुई। उस जगह का नाम याकूब ने क्या रखा? तो यहां पर एक बात समझने जैसी है कि जब याकूब वहां से गया तो ऐसे ही नहीं भागा, पिता से मिलकर गया था। पिता से मिला तो पिता ने उसको कैसे विदा किया, वहां से शुरू करेंगे हम लोग। उत्पत्ति की पत्री 28 अध्याय के 3 और 4। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए। आमीन। और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। आमीन। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, हाँ। और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, हाँ। उसका अधिकारी हो जाए। आमीन। बस यहां पर इसहाक ने जो आशीष याकूब को दी उसमें अब्राहम के नाम का उल्लेख है। अब्राहम आशीष को कैरी किया। आप इस बात को जितना अच्छे से समझ जाएंगे, यह आपके परिवार के लिए, आपके वंश के लिए उतना ही अच्छा है। यहां जब इसहाक याकूब को आशीष दे के विदा कर रहा है, जब वो याकूब अपने मामा के घर जाने वाला है, लेकिन उस आशीष में इसहाक जो है एक बात को उल्लेखित करता है। अब्राहम की आशीष लिखा है, अब्राहम किसी आशीष तुझको दे, और जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया उसमें प्रभु तुझको आगे बढ़ाए। ऐसी आशीष जो अब्राहम से शुरू हुई और जिसका कंटिन्यूएशन जो लगातार आगे बढ़ रहा है याकूब के जीवन के अंदर। तो याकूब जिस आशीष की ओर बढ़ रहा है, वो आशीष की शुरुआत कहां से हुई? अब्राहम से शुरू, कि परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी है, ये आशीष केवल आप तक ठहरने के लिए नहीं है, पर यह आशीष आगे बढ़कर आपके वंशावली में आगे बढ़ता है। अब इस आशीष को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें बीच में आती है। हालेलुया। जिस बातों को मुझे और आपको समझना जरूरी है। एक भाई यहां पर बैठे, लेकिन कई लोगों में एक फर्क है। क्या? मैं जब भी हालेलुया बोल रहा हूं, वो हाथ उठा के हालेलुया, हम में से सब हालेलुया ऐसे ही बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? सही तरीका तो यही है कि अगर हाथ उठा दोगे तो ये हाथ गिर नहीं जाएगा नीचे, लेकिन थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज होगा। कभी ये हाथ उठाओ, कभी ये हाथ उठाओ। हालेलुया बोलते हो, हाथ उठाकर बोलो, अच्छा, ये प्रभु के लिए एक महिमा देने का कारण बनेगा। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, इसे तो तस्वीर निकाल लीजिए, ऐसा वाला नजारा ही है। ओके, सो यहां पर हमने देखा कि याकूब ने इसहाक ने याकूब को विदा किया एक आशीष के साथ, जिसके अंदर हमने जो शब्दों को देखा वो ये कि इसहाक जानता है आशीष आगे बढ़ती है। आशीष केवल मुझ तक आकर रुकेगी नहीं, ये और आगे बढ़ेगी। सो ये मुझे और आपको जानना जरूरी है कि आशीष जो मैंने और आपने पाई है, इसे कैरी फॉरवर्ड होना है। इसको अपने वंश में, अपने लोगों में, अपने बच्चों में आगे बढ़ना है। यह आशीष केवल मुझ तक ना रुके। हालेलुया। सो आगे बढ़ने के लिए अब आगे है याकूब का कुछ व्यवहार। आगे पढ़ेंगे उसमें 13 से 15 आयत, उसी 28वें अध्याय में 13 से 15। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हाँ। मैं यहोवा तेरा दादा हाँ। अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। हाँ। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। हालेलुया। और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। तेरी रक्षा करूंगा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक बड़ी महिमा को, यहां पर एक बड़ी आशीष को हम परमेश्वर की तरफ से याकूब को देते हुए हम यहां सुन रहे हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने उस स्वप्न में देखा याकूब ने कि एक सीढ़ी स्वर्ग से पृथ्वी पर लगी हुई है, स्वर्गदूत उसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं, और सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर वहां पर ऊपर से बैठकर अब याकूब से बातें कर रहा है। और उस बातों में याकूब को परमेश्वर क्या कहता है?
कि मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है मैं उसे तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश भूमि की धूलि के किनके के समान बढ़ता रहेगा, पश्चिम उत्तर दक्षिण हर कहीं महिमा होगी। हालेलुया। लिखा है, सुन मैं तेरे संग रहूंगा। यहां पर परमेश्वर ने एक बात याकूब से की, लेकिन याकूब बस सुनकर अरे वाह बहुत अच्छा बोला परमेश्वर ने, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि परमेश्वर ने बोला है अब ये होगा, होगा जरूर होगा। धरती टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे, जरूर होगा। लेकिन याकूब ऐसे ही नहीं चला गया था, याकूब ने भी एक वाचा परमेश्वर के साथ में बांधी वहीं पे। हालेलुया। याकूब ने भी आगे वाचा बांधी, वो आगे मैं आपको पढ़ाता, फिर भी पढ़ ही लेते हैं ताकि मालूम पड़े दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई। उसी में आगे क्या लिखा है, 18 से 22 क्या लिखा है। भोर को याकूब उठा हाँ। और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, आमीन। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, एक परमेश्वर ने बात की कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब याकूब वापसी में कुछ बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा, याकूब कह रहा है क्या, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर हाँ। इस यात्रा में मेरी रक्षा करे हाँ। और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। परमेश्वर का भवन होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझको दूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तेरी संतान बढ़ेगी। एवरीथिंग आई विल गिव यू, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। याकूब ने भी एक वाचा बांधी। यहां पर एक अग्रीमेंट को मुझे और आपको समझ कि एक अग्रीमेंट के साथ जब मैं और आप चलते हैं तब परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। पर पूरी बाइबल देखो, इसको क्या कहा जाता है मालूम है आपको? हम लोग तो बाइबल बोलते हैं, लेकिन इसका एक और एक नाम है। इसको दो भागों में बांटा है, दोनों भागों का एक नाम है। अभी तो नियम बोलते, पहले क्या था इसका नाम? करार। नया करार, पुराना करार। करार का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अग्रीमेंट बोलते हैं, है ना? या आप उसको और क्या कहोगे? वाचा भी बोल सकते हैं। चलो, नई वाचा, पुरानी वाचा, एक वाचा। सो परमेश्वर ने पूरी बाइबल में वाचा पर बड़ा ध्यान दिया है कि जब वाचा बनती है तो यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर केवल आपके मुंह शब्दों के ऊपर केवल नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर चाहता है यदि आप वाचा के साथ में चलते हो, यदि आप परमेश्वर के साथ में एक एग्रीमेंट बनाते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यहां पर याकूब ने भी परमेश्वर के साथ में एक अग्रीमेंट बनाया। परमेश्वर ने जो अग्रीमेंट बनाया, क्या वो अग्रीमेंट परमेश्वर ने हमारे साथ भी बनाया? क्या ये केवल अकेला याकूब ही था जिससे परमेश्वर ने अग्रीमेंट किया? परमेश्वर ने बोल दिया और परमेश्वर का कहा हुआ वो पत्थर की लकीर है। समझ, पत्थर की लकीर क्या बोले? सब कुछ पिघल जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का कहा हुआ एक एक शब्द पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वायदा याकूब के साथ में किया उसमें सबसे पहला था, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या परमेश्वर ने, क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा? वचन निकालेंगे हम जल्दी से। मत्ती उसका 28 और 20। मत्ती 28 का 20 में क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी हैं, हाँ। मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक हाँ। सदा तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह ने यह वायदा मेरे और आपसे किया है कि जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम औरों को सिखाओ, तुम मेरे लिए लोगों को तैयार करो, और फिर देखो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने और आपके साथ में यह वायदा किया है, जैसे परमेश्वर ने याकूब से यह वायदा किया।
मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर याकूब के साथ रहा। अंत तक परमेश्वर ने याकूब की अगुवाई की, उसे किसी बात की घटी होने नहीं दिया। दूसरी बात जो परमेश्वर ने याकूब से कही क्या, कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। वचन में लिखा है दूसरा थिस्सलुनीयों 3 अध्याय का 3 वचन। दूसरा थिस्सलुनीयों। परंतु प्रभु सच्चा है, हाँ। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, हाँ। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। नए नियम में पौलुस के द्वारा यह परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए वायदा है कि वह सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और दुष्टों से सुरक्षित रखेगा। यह परमेश्वर का वायदा है आपको। जैसे परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया कि वो मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। याकूब के लिए उस बियाबान में यात्रा करना आसान नहीं था। जब वो पिता के घर से निकला था तो कोई बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं निकला था, वो अकेला ही निकला था। आप याद करें, आज तो हम लोग बहुत ऐसे बस्ती में रहते हैं, हर मोड़ पर भीड़ है, रात को 5 बजे भी ट्रैफिक हो जाता है यहां पर। ऐसी जगह पर रहते हुए भी जब आप 2 बजे अपने घर से बाहर निकलते हो तो सिर्फ वो 50 मीटर चलने में भी आप लोग डर जाते हो, जबकि ऐसी भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हुए भी डर जाते हो। कहां से कौन किस गली में से निकल जाए, क्या कर दे। डर लगता है ना रात को 2-2:30 बजे जब आप कोई आजू बाजू में एक प्लास्टिक भी फर तो आप ऐसे हो जाओगे, क्या हो गया, इतना डरोगे आप। सोचो याकूब जो है अपने पिता के घर से जब उधर, तब ऐसा शहर था नहीं ना, तो बियाबान दूर दूर तक कुछ नहीं है। अब तो हर एक जोर से चिल्लाओ तो 10 लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन तब ऐसा नहीं था। आप सोचो ऐसे रास्ते से याकूब चल रहा है, किस बात ने उसको अगुवाई किया, किस बात ने उसको यहां तक चलाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो याकूब जानता है परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है वो मुझे सुरक्षित रखेगा, तो चाहे मेरे आसपास कोई भी ना हो तब भी मेरे पास परमेश्वर है, तब भी मेरे साथ स्वरदूत है, मैं अकेला नहीं हूं। और ये याकूब का कॉन्फिडेंस डबल क्यों होता है, क्योंकि ये केवल एक तरफा बात नहीं है, ये 2 तरफा बात है। मैंने भी परमेश्वर से एक वाचा बांधी है। जब आप परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हो तो परमेश्वर से गंभीरता से लेते हैं। आप इस बात को जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना अच्छा है। आप एक वाचा जब परमेश्वर के साथ बांध लेते हो, आप जब परमेश्वर से एक एग्रीमेंट कर लेते हो तो परमेश्वर भी सीरियस हो जाते हैं। वैसे तो हमेशा ही सीरियस होते हैं, लेकिन वो आपके लिए और गंभीर हो जाते हैं कि मेरा बेटा मुझसे मजाक नहीं कर रहा, वो हल्के में नहीं ले रहा, वो इसे गंभीरता में ले रहा है। उसने एक वाचा बांधी और वाचा को परमेश्वर सीरियसली लेते हैं। आप जब बाइबल पढ़ रहे हो, आपको बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप देखोगे, कई जगह पर परमेश्वर ने वाचा बांधा। नमक की वाचा, लहू की वाचा, रक्त की वाचा, सो मेनी आप देखोगे बहुत सारी वाचा है वहां पर। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप एक प्रॉमिस उसके साथ में करोगे। परमेश्वर ने कहा याकूब से कि मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 6 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों 1 अध्याय का 6 वचन। मुझे इस बात का भरोसा है, आमीन, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी वायदा करता है और उसी वायदे के साथ में हम चलते हैं। वचन बताता है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, जिस मकसद के साथ में तुमने अपना कदम आगे बढ़ा लिया है, जिस आशा के साथ में तुम परमेश्वर के सामने आए हो, वो परमेश्वर उस आशा को पूरी करेगा। हालेलुया। जो काम आपके जीवन में पूरा शुरू किया है उसको सही रीति से, मतलब अगर परमेश्वर याकूब को बोलता है कि मैं तुझे सुरक्षित रीति से लेकर जाऊंगा और वापस यहीं पर लौटा कर लेकर आऊंगा, मतलब जो तू यात्रा शुरू करता है इस यात्रा को सही रीति से खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप लोगों को लगता है कि अरे मैं जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा, ये आप गए और आप आ गए, ऐसा नहीं होता है। आप गए और परमेश्वर ने आपको लेकर आया। हालेलुया। इस बात को हम जान ले कि परमेश्वर ने ये वायदे केवल याकूब के साथ में नहीं किए। इसलिए आज एक बात ध्यान में रखना, नया नियम और पुराने नियम का अंतर।
नया नियम यदि शरीर है, यदि हम नए नियम को जोर देते हैं कि नया नियम ही मैं पालन करूंगा, तो पुराना नियम नए नियम से अलग नहीं। पुराना नियम नए नियम की परछाई है। यदि नया नियम देह है तो पुराना नियम शैडो है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं। क्या करने आया हूं? मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। सो इसीलिए व्यवस्था नए नियम से अलग नहीं है। वी हैव टू कंसीडर ओल्ड टेस्टामेंट ऑल्सो, कि परमेश्वर ने यदि याकूब से कुछ वायदा किया है तो वायदा केवल याकूब तक रुका हुआ नहीं है। वो वायदा यहां पर नए नियम में मेरे और आपके साथ में भी दिख रहा है। वो वायदा नए नियम में मेरे और आपके साथ में भी है। परमेश्वर केवल पुराने नियम का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर आज का परमेश्वर भी है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वो परमेश्वर जैसे याकूब के साथ में था, वो वैसे के वैसे ही मेरे और आपके साथ में भी है। परमेश्वर वो है जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम शुरू किया है, वो अपने उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। जब इस कलीसिया को शुरू किया गया था, शायद पहला ही साल था या दूसरा साल था, मुझे याद नहीं, मैं किसी सभा में गया था और मैंने इस चीज को ऐसे देखा जैसे मुझ पे ताना वाना मारा गया कि क्या, कि उन्होंने ऐसा कहा कि अरे इस कलीसिया को, जिस कलीसिया में मैं गया था वहां उसका 50वां साल का एनिवर्सरी या 40 साल का था, याद नहीं। तो मेहमान पास्टर थे और उन्होंने बोला कि देखो, बहुत आशीषित कलीसिया होती है जो ऐसे 45 साल में कदम रखती है। बिल्कुल वो ही बात है कि अगर कोई कलीसिया को 45 साल, याद नहीं एग्जैक्टली बहुत, लेकिन 40 के ऊपर का साल था वो। कुछ कलीसियाएं शुरू होती है हो जाती है वो, ऐसा मतलब ऐसे करके उन्होंने, और तभी अपनी कलीसिया शुरू ही हुई थी और बाजू में बैठा हुआ था। मैंने कहा ये मुझे ताना मार रहे क्या ये, कि अभी अभी शुरू किए, इसको बंद होने में समय ले लगेगा। और सही में तभी तो बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे। हाँ, प्रकाश ब्रदर और उनके परिवार के साथ हम लोग कुछ कुल मिलाकर 15-20 लोग ही थे उस समय। तो मैं उस दिन को याद करता हूं, क्या परमेश्वर ने जो काम शुरू किया है क्या वो ऐसे खत्म हो जाएगा क्या? जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो परमेश्वर उसको पूरा करने वाला। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे फिर से इस तेरे शहर में लौटा कर लेकर आऊंगा, मैं तू शुरू कर। वापस लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया। आप लोग शुरू करने से डरते हो कि मैं शुरू करूंगा तो पता नहीं कहां मैं भटक जाऊंगा, कहां मैं गिर जाऊंगा, कहां मैं क्या हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहता तू कदम तो बढ़ाना, तेरे वापस लौटा कर लेकर आने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हालेलुया। हमारे अंदर का वो चीज निकाल दे, मैं इसे शुरू करूं या नहीं करूं। यदि प्रभु को आप विश्वास के साथ में चलते हो, आप शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको लौटा कर लेकर आएंगे। दूसरा जो परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया, कहा जब तक अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने जो कहा है उसको वो पूरा ना कर ले, वो तो आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन तो छोड़ देते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के एक वायदे को लेकर हम चल रहे हैं, वो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बट मुश्किल कहां आती है? एंड ऑफ द डे उसको छोड़, सब्र नहीं करते हैं, हम इंतजार नहीं करते हैं, और हम ईमान नहीं। हालेलुया। अगर ईमान लाएंगे तो एक परमेश्वर के साथ उसका हाथ थाम के खड़े रहेंगे। अगर ईमान नहीं लाएंगे तो हम यहां भी भागेंगे, वहां भी भागेंगे, उसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, हम एक जगह स्थिर नहीं होंगे। कभी तो झाड़ू फूंके वाले के पास जाएंगे, कभी तो नारियल फोड़ने वाले के पास जाएंगे, कभी तो इसके पास जाएंगे, कहीं से तो मेरा काम हो जाए। आपने एक बार परमेश्वर को बोल दिया है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, हालेलुया, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या ये केवल याकूब को बोला था प्रभु ने? नहीं, ये मुझे और आपको भी बोला है। निकालेंगे वचन हम लोग, फिलिपियों की इब्रानियों की पत्री 13 उसका 15। इब्रानियों 13:15, सॉरी 5, 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, आमीन। क्योंकि उसने आप ही कहा है
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा आमीन। और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। ये वायदा मेरे और आपके लिए भी है। ये केवल याकूब के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर ने ये मेरे और आपके साथ में की। और परमेश्वर कहता है, जब तक मैं उसे पूरा ना करूं, मैं शांत नहीं बैठूंगा। एक तो मैं तेरे साथ रहूंगा भी रहूंगा, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं करूंगा। इस बात को हम बोअज के जबान से भी सुन चुके हैं कि बोअज ने भी रूथ से यह वायदा किया था, सुबह होने तक ठहरी रहे, जब तक इस काम को मैं पूरा ना कर लूं, मैं शांति से बैठूंगा नहीं। हालेलुया। मैं और आप भी रूथ के समान क्या बोझ पर भरोसा रख के बैठे रहेंगे? हमारा यीशु मसीह हमसे कहता है, तू उथल पुथल कर, गड़बड़ी ठहर, मैं करूंगा। बट हमें चाहिए कि करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पीछे से काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है वो तो सो रहा है जहाज के अंदर। ही इज वर्किंग, ही नो। परमेश्वर जानता है कब प्रभु को आपके लिए उठ खड़ा होना है, उसको सही समय पता है। वचन बताता है, यदि आप उसके उसी 10वीं इब्रानियों के 10वीं अध्याय के 23वें वचन को, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। नहीं, 10:23 है इब्रानियों, और कुछ मिस हो रहा है शायद। और उसी समय से बाढ़ जो हो रहा है, ऐसा लिखा है मैंने। हाँ सॉरी, 13 पढ़ना उसका। और उसी समय इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। कि यीशु मसीह उसी समय की बात जो रहा है कि वो उसको अपने पैरों तले कुचल दे। लिखा है कि वो उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। ये वायदे केवल याकूब तक सीमित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा आप तक लेकर आए हैं। लेकिन यह वायदा एक तरफा ना होने पाए। जैसे परमेश्वर ने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने याकूब से वायदा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे लौटा कर लेकर आऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग। याकूब सिर्फ खड़ा नहीं रहा। अब आपकी जिम्मेदारी है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे याकूब ने फिर से उस वाचा को जीवित किया। वो एक तरफा वाचा नहीं होती है। जब आप कोई एग्रीमेंट बनाने के लिए बैठते हो तो एग्रीमेंट में दोनों व्यक्ति की बातें उसमें होती है। कोई एग्रीमेंट किस किसने एग्रीमेंट बनाया है अभी तक? घर का एग्रीमेंट बना होगा, कोई बता सकता है? एग्रीमेंट जब बनता है, आप सबको, करार जब बनता है, ये एक तरफा करार कभी नहीं होता। इसमें दोनों व्यक्ति के सिग्नेचर आते हैं, आमने सामने दोनों बैठते, दोनों की कुछ बातें होती है, मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा, तब जाकर वो एग्रीमेंट, एक तरफा एग्रीमेंट कभी भी जीवित भी नहीं होगा। अब उस एग्रीमेंट को दोनों लोग सिग्नेचर कर भी दे, तब उसके ऊपर जब तक सरकार की मोहर ना आ जाए, अभी भी उसमें जीवन नहीं आता। तीनों चीजें आती उसके अंदर, परमेश्वर और आपकी बातें उसमें आए। परमेश्वर एक बात कहता है और आप अगर बिना वाचा के आगे बढ़ रहे हो तो ये एक तरफा बात है। लेकिन अगर दो तरफा करना है तो आपको वाचा बांधनी होगी। ये आपकी वाचा है। अब याकूब ने जो वाचा बांधी उस पर ध्यान दो। हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी आज प्रभु भोज भी है, फीट वॉशिंग भी करनी है, बट मैं इसको एटलीस्ट शुरू तो कर दूं ताकि आप इसके लिए माइंड प्रिपेयर कर दो। तो अगले हफ्ते हम इसको ठीक से, इसको फिर से मैं एलैबोरेट करूंगा इसको आपको। फिर याकूब ने जो कहा कि और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, उसकी 21वीं आयत में, मतलब उत्पत्ति 28 का 21वीं आयत में जिस तरह से लिखा है, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तीन बातें यहां पर याकूब ने कही। मैं परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर का भवन होगा और जो कुछ भी परमेश्वर मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दूंगा। ये तीन बातें यहां पर
अय्यूब ने परमेश्वर के साथ में बांधी। इसमें से एक एक पर, आज एक पर मैं बताता हूं, वो भी नहीं होगा शायद, लेकिन अगले हफ्ते मैं इसको ठीक से एलैबोरेट करके बताऊंगा। पहले पर में याकूब ने कहा कि परमेश्वर, ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। बोलो, यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। ये अंगीकार के साथ में जब आप चलते हो तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है परमेश्वर को अपना परमेश्वर, परमेश्वर तो परमेश्वर, हालेलुया, लेकिन आपका परमेश्वर होने के लिए आपको कुछ करना होता है। यदि याकूब कहता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर होगा, तो क्या उस समय तक परमेश्वर परमेश्वर था नहीं क्या? परमेश्वर तो है, परमेश्वर का अस्तित्व तो सदाकाल तक, लेकिन आपके अंगीकार, आपके कार्य उस परमेश्वर को आपका परमेश्वर बनाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर तो है ही, वो सबको आशीष करता है। वो परमेश्वर कहता है, मैंने उसका वचन बताता है यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्या ये सबको बाहट है? चाहिए, ठीक है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने संसार से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्योंकि संसार, क्योंकि जगत नाश ना हो जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करे, संसार से प्यार किया, जगत से प्यार किया। जगत क्या से प्यार किया? इसका मतलब जगत परमेश्वर बन गया क्या? हो नहीं। जब तक उस व्यक्ति के अंगीकार, जब तक उस व्यक्ति के व्यवहार उस बात को साबित नहीं करते, तब तक वो उसका परमेश्वर बनता नहीं। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस, कुछ बातें हैं जब तक आप वो करते नहीं हो, वो आपका परमेश्वर नहीं होता। हाँ, आप आते हो परमेश्वर से प्रार्थना के सामने प्रार्थना करवाते हो, आपको प्रार्थना की जाती है, आपकी कुछ तकलीफें हैं सॉल्व हो जाती है, लेकिन तब तक भी वो आप परमेश्वर नहीं बना हुआ है। वो अभी आपको सहायता कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे याकूब ने कहा यहोवा मेरा परमेश्वर होगा, तो वो वाचा होने के लिए यू हैव समथिंग। हालेलुया। भजन संहिता 31वें अध्याय का 14 आयत में क्या लिखा है? परंतु हे यहोवा, हाँ, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। आमीन। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर कि है। तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके अंगीकार, सबसे पहले तो आपको लोगों के आगे परमेश्वर को स्वीकार करना, या परमेश्वर के नाम का, प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना, यह सीखना होगा। ये केवल आपके गुप्त कमरे में आप कितना यीशु यीशु बोलोगे, लेकिन दूसरों के सामने जाके आप चुप हो जाओगे, क्योंकि आप नहीं बताना चाहते कि आपने किसको अपना परमेश्वर बनाया है। यहां पर भजनकार पूर्ण आनंद और उल्लास के साथ में इस बात की घोषणा करता है कि तू मेरा परमेश्वर है, और मैं इस बात को बोलने से शर्माता नहीं, मैं इस बात को बोलने से डरता नहीं, क्योंकि प्रभु आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे सहायक हो, मेरे पुकारने पर आप ही दौड़ कर आते हो, मुझे उद्धार देने के लिए आप ही ने प्रभु उस सलीब पर अपने प्राण को दे दिया, मुझे चंगाई देने के लिए प्रभु आप ही ने अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं। प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं, आप ही मेरे परमेश्वर हो। हालेलुया। आपके अंगीकार बहुत जरूरी है कि आप इस बात को अपने शब्दों के अंदर परमेश्वर के आगे इस बात को बयान करें कि प्रभु मेरा वो परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं, मेरे परमेश्वर तो आप हो। क्या आप इस अंगीकार के साथ प्रभु के सामने खड़े होते हो कि केवल आप ये सोचते हो कि चलो मैं आज की प्रार्थना कर लेता हूं, मुझे आज की आशीष मिल जाएगी और हो गया? मिल जाएगी आपको आशीष, लेकिन यदि वो आपका परमेश्वर न होगा तो आगे का आपके लिए कुछ मुश्किलें हैं। हालेलुया। समय मेरा काफी जाएगा, जो आगे का पॉइंट अगर मैं लूंगा तो